Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about password validation in jQuery. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना JS पार्ट। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं आपको एडिटर पे जाऊँ तो हमने कवर किया था HTML पार्ट एंड CSS और हमने क्रिएट ये किया था, ठीक है। तो अब हम JS का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो मैं आता हूँ एडिटर पे और ये है हमारा info.js फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं jQuery का जो सिंटैक्स है वो इंटर करूँगा, डॉट ओके सेमीकोलन सेव, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी कि मैंने किया आपका गाइस पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपका जो HTML है पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रेडी कर दो फंक्शंस को, ठीक है, ठीक है, ओके कर दी ब्रैकेट। और यहाँ पर फिर सिंटैक्स आएगा आपका, ओके यहाँ पर डॉट ओके। तो यहाँ पर गाइस हम यूज़ करेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने गाइस एक आईडी दिया है आपके मेन के, यहाँ पर देखें पासवर्ड, और यहाँ पर हमने इसको एक आईडी देना है, ठीक है। तो आईडी नहीं दिया हुआ था तो हम देते हैं इसको पासवर्ड, ठीक है, सेव। तो अब मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पर हैश पासवर्ड के नेम से, ठीक है, ओके पासवर्ड डॉट मीन के गाइस ये आपकी इनपुट फील्ड है पासवर्ड की, ओके ये ठीक है। जैसे ही मीन के मैं की अप करूँगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन चले, ठीक है। इनकी की अप हमारे पास इवेंट है, ठीक है। की अप करूँ तो फंक्शन चले, वो फंक्शन गाइस क्या चले, ओके ओके स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, हमें करली ब्रैकेट चाहिए थी, ओके। तो फिर दोबारा सिंटैक्स, ओके यहाँ पर मैंने कॉपी नहीं किया हुआ था तो इसलिए मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेव। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर या तो आप दिस का कीवर्ड यूज़ करें या इसी को आप उठा के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो मैं यूज़ करूँगा दिस कीवर्ड, सिलेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा वैल मेथड। तो गाइस वैल मेथड क्या करता है, ये वैल्यू गेट करता है, मीन के जो भी मीन के इसमें मैं राइट करूँगा ना वो सारी की सारी वैल्यू आपका जो वैल है वो वैल्यू गेट करेगा, ठीक है। और इस सारी वैल्यू को मैं एक वेरिएबल पास लेता हूँ, उसमें स्टोर करवा देता हूँ। मीन के जो भी मैं राइट करूँगा यहाँ पर वो सारी की सारी वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, आपके इस पास वेरिएबल में, ठीक है। वेरिएबल लाइक ए कंटेनर, ठीक है, ओके। तो ये इतना काम कंप्लीट हुआ। अब नीचे आता हूँ, यहाँ पर गाइस हमारे पास जो कंडीशंस होंगी वो यूज़ होंगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर दूँ यहाँ पर, इफ़ अगर, ठीक है, अगर पास डॉट लेंथ, अगर पास की जो लेंथ है वो लेस देन 8 होती है, ओके, या इक्वल टू 8 होती है, ठीक है, तो फिर क्या हो, फिर दोबारा जो हम jQuery का जो सिंटैक्स है वो लिखेंगे यहाँ पर, ओके डॉट सेमीकोलन सेव, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कॉल करूँगा हैश, ओके हैश करेक्टर, मीन की जो मैंने आईडी यहाँ पर दिया था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ओके। और आईडी को हम किससे डिनोट करते हैं, हैश, ठीक है। तो डॉट यहाँ पर हम कर देंगे ऐड क्लास, अगर तो लेस देन होगी तो ऐड क्लास हो जाएगी इनवैलिड, ओके इनवैलिड। और अगर डॉट और रिमूव कर देंगे हम किसको, वैलिड क्लास को, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा वैलिड, ओके सेव, ओके। तो अब एल्स, हर इफ का एल्स पार्ट भी होता है तो यहाँ पर एल्स यूज़ करूँगा और इसी सारे कोड को कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ओके। और यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर ये कंडीशन यानी कि हो जाती ट्रू कि लेस देन है तो फिर तो ये चलेगी, अगर तो यानी कि ट्रू हो जाती है तो फिर ये चलेगी, ठीक है। तो वैलिड शो हो और ये इनवैलिड, ठीक है, रिमूव क्लास इनवैलिड, ओके। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सेव करूँ इसको और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक लेटर मीन के अगर 8 लिखूँ, देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो गया, ओके। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई। नेक्स्ट अब जो है दोबारा से मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा और क्या है, पास
डॉट मैच करवाएंगे। गैस मैच का एक हमारा मेथड है हमारे पास, यहाँ पर हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन गाइस मैंने इसका एक पूरा एक कोर्स मैंने जावास्क्रिप्ट में कराया हुआ है। अगर आपको इसका हाउ नो नहीं है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, और यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, तो 7 वीडियो है गाइस, तो मैंने इसमें डिटेल से बताया हुआ। ओके, तो यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स है 2// ओके, और यहाँ पर हमने यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने, अब मैं कहता हूँ कि एक लेटर मस्ट हो, मीन के स्मॉल, ठीक है, एक कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर एक लाजमी हो। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। यानी अगर तो मैच होता है पासवर्ड इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो फिर क्या हो, तो फिर ये कंडीशन चले। तो मैं फिर दोबारा सिंटैक्स लिखता हूँ jQuery का डॉट, ओके, और यहाँ पर गाइस अब लिखना है मैंने, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर ID दिया हुआ है लेटर, ठीक है, तो मैं इस लेटर को यहाँ पर टाइप करूँगा, #ID थी हमारे पास ये, ठीक है, और लेटर, ठीक है, डॉट ऐड क्लास। अगर तो मैच कर जाता है, ठीक है, तो ऐड क्लास क्या करवाएंगे हम, वैलिड, ओके, सिंगल कोट में वैलिड, और अगर नहीं करता तो रिमूव क्लास, ओके, रिमूव क्लास, ठीक है, तो रिमूव क्लास, और यहाँ पर रिमूव क्लास क्या होगी, इनवैलिड, ओके, सेव। तो इसी तरीके से हर इफ का एक एल्स पार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, अगर इनवैलिड हो तो यहाँ पर इनवैलिड आ जाए, और रिमूव क्लास कर दिया जाए वैलिड को, ठीक है, सेव। तो इतना काम गाइस हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी सारे कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, ओके, सेव। तो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास एक कैपिटल लेटर जो है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर तो मैच हो जाता है तो यहाँ पर गाइस आएगा कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखें इसको ID दिया हुआ है कैपिटल लेटर। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर इनको रिमूव करने के बाद पेस्ट। ओके, मीन के एक कैपिटल लेटर अगर तो मैच कर जाता है तो ऐड क्लास करवा दे वैलिड, मीन की ग्रीन क्लास आ जाएगी, रिमूव क्या हो जाएगी, रेड, अगर नहीं तो इनवैलिड, रेड ऐड हो जाएगी, ग्रीन रिमूव हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से एक नंबर हो, ठीक है। तो गाइज़ इसके लिए या तो आप बैकवर्ड/D भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, या गाइज़ आप स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9 ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा नंबर, तो मैंने ID वहाँ दिया हुआ नंबर, तो यहाँ पर लिखूँगा नंबर। चेक कर लें कि हमने ID क्या दिया था ताकि मिस्टेक ना हो, ये नंबर, ठीक है। तो ID नंबर दिया था। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ओके, सेव, और रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको ये, ओके, तो अगर मैं लिखता हूँ एक लेटर, तो एक नंबर आ गया हमारे पास, एक लेटर इंटर करता हूँ तो देखें ये भी हरा हो गया, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, तो ये भी हरा हो गया। अब एटलीस्ट मस्ट 8 करैक्टर, ठीक है, 4 5 6 7 8, ओके, तो जैसे 8 के ऊपर गया तो ये हरा हो गया, ठीक है, मीन कि ये हमारा फॉर्म जो है पासवर्ड जो है वैलिडेट हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कि इसको हमने, अगर मैं जैसे कि अगर रिफ़्रेश करूं, क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि ऐसे ही आपको शो हो रहा है, मैं कहता हूं कि मैं क्लिक करूं तो शो हो, और क्लिक जैसे बैर करूं तो हाइड हो जाए। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए गाइस एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर आपने चेक करना है एक चीज़ ये कि ये देखें, ये जो करली ब्रैकेट है ये किसकी करली ब्रैकेट है, यहाँ से शुरू हो रही है, मीन कि यहाँ शो हो रहा है आपको, और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये जो करली ब्रैकेट है वो किसकी है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर मैं चेनिंग मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगाऊँगा और यूज़ करूँगा फोकस मेथड, ठीक है, डॉट फोकस। ओके, तो फोकस मेथड, तो ये जो हमें शो हो रहा है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा यहाँ से। ओके, और ये इवेंट जो है इसको मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो सेटिंग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं jQuery का जो सिंटैक्स है वो टाइप करूँगा यहाँ पर डॉट, ओके, सेमीकोलन सेव, ठीक है। तो अगर गाइस यहाँ पर मैं कॉल करूँ
हैश पास इन्फो गाइज हमारा कौन सा है, मेन के ये हमारा जो डिव है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, पास इन्फो के ऊपर। जैसे ही मैं फोकस लेके आऊँ तो पास इन्फो जो है या तो वो स्लाइड टॉगल हो जाए या वो फेड इन हो जाए, तो जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। तो मैं लिखूँगा सिंपल यहाँ पर शो मेथड, ओके, शो करवा दिया जाए मुझे, ओके। तो नेक्स्ट अगर मैं ओके इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हमारा पासवर्ड इन्फो है इसको मैंने डिस्प्ले नन करवाना है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, सेव। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये हाइड हो जाएगा, इनकी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं फोकस पे लेके आता हूँ तो शो हो जाएगा ये, लेकिन जैसे बाय क्लिक करता हूँ तो ये हाइड नहीं हो रहा, ठीक है, शो तो हो रहा, हाइड नहीं हो रहा। तो उसके लिए गाइस क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पर लिखना है डॉट ब्लर, ओके, ब्लर आपका ये मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गाइस ये फोकस ब्लर, फोकस इन, फोकस आउट मैंने डिटेल से करवाए हैं, ओके। तो अगर आपको हाउ नो नहीं है तो आप वॉच कर सकते हैं, ओके। तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये हाइड, ठीक है, जैसे ही मैं ब्लर करूँ हाइड हो जाए, ओके। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हाइड शो हो जाएगा, बाहर क्लिक करता हूँ या कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम इसको हाइड शो भी ऐड कर सकते हैं, ओके गाइस। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। अब मैं इसको थोड़ा फिर से रिपीट कर दूँ सारे को। गाइस मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया डॉट रेडी फंक्शन, ओके। फिर मैंने क्या एक सिंटैक्स ले लिया क्यूरी का, ठीक है। तो जो कि एंडिंग गाइस इसका ख्याल रखना कि एंडिंग का आपने यहाँ पर क्लोज हो रही है, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने सिंटैक्स लिया, पासवर्ड क्या था गाइस, पासवर्ड मेरा इस इनपुट फील्ड का आईडी था, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया, मैंने कि जैसे ही मैं इस फील्ड के अंदर की अप करता हूँ, मैंने की प्रेस करके जैसे उसको की प्रेस को ऊपर उठाता हूँ तो फंक्शन चले, वो फंक्शन क्या चले कि डॉलर दिस मैंने कि या तो आप ये पूरा पासवर्ड लिखें तो भी वर्क करेगा या दिस कीवर्ड एज ए सेलेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसी के ऊपर अप्लाई होने वाला, इसको बोलते हैं कि इसी के फील्ड के ऊपर ही अप्लाई होगा, ओके। डॉट वैल जो उसकी वैल्यू गेट करेगा, मीन के गाइस जो भी मैं इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू लिखूंगा वो वो वैल्यू जो भी होगी वैल्यू वो स्टोर मैं किस में करवा रहा हूँ, आपके पास वेरिएबल में। पास वेरिएबल आपका एक कंटेनर भी हो सकता है, ओके। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पास डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू अगर 8 अगर होती है, लेस देन होती है तो ये करेक्टर मैंने कहाँ से लिया गाइस, ये मेरा जो नीचे मैंने पोर्शन क्रिएट किया था, जो एक बॉक्स क्रिएट किया था उसका, मीन के वो ये उसके अंदर जो है गाइस ये हमने लिया है पास करेक्टर ये वाला, ठीक है, ओके। तो ये लिया ऐड क्लास के बाद इनवैलिड, ओके। तो मैंने इनवैलिड क्लास मैंने यहाँ बनाई हुई है ये वाली रेड वाली, ठीक है। ये ऐड क्लास करवा दी जाए और रिमूव क्लास वैलिड, ठीक है। तो वैलिड मैंने ग्रीन कलर दिया। इस तरीके से एल्स पार्ट में हम ऐड क्लास वैलिड करवा देंगे और रिमूव करवा देंगे इनवैलिड। तो गाइस ऐड क्लास और रिमूव क्लास को मैंने डिटेल से कराया, ओके। अगर आपको इसका हाउ नो नहीं है तो आप पहले इसको वॉच करें, ओके। तो इसके बाद फिर मैंने पास डॉट मैच, यानी कि अगर पासवर्ड मेरा मैच करता है, यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। यहाँ पर A to Z इनके स्मॉल लेटर अगर हों तो फिर ये ऐड क्लास करवा दे वैलिड, मूव कर दे इनवैलिड को, ओके। इस तरीके से एल्स, इसी तरीके से बाकी जितना भी गाइस सेम कोड था हमारा ये। फिर मैंने एंड पे चेंजिंग मेथड यूज़ किया फोकस ब्लर, ठीक है। तो फोकस में फंक्शन चला दो, फंक्शन का जो सिंटैक्स लिखा मैंने, पासवर्ड इन्फो डॉट शो, ठीक है। जैसे ही मैं फोकस करूँ तो हमारा जो पासवर्ड का जो बॉक्स है वो शो हो जाए और जैसे ब्लर करूँ तो पासवर्ड का जो बॉक्स है वो हाइड हो जाए, ओके। तो गाइस इस तरीके से हमने पूरा एक JS जो इसका यानी कि कोड था वो कंप्लीट किया, ओके। तो इस तरीके से गाइस हमारा जो फुल पासवर्ड वैलिडेशन कंप्लीट हुआ, ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।